हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बनना ट्रेनर में। और आज हम एक न्यू राइटिंग टास्क करेंगे और वो टास्क है एग्री एंड डिसएग्री। इसका हम आज स्ट्रक्चर करेंगे एंड सैम्पल आंसर करेंगे, जैसे कि मैंने और भी वीडियोस डाली हुई है रीज़न एंड सोल्यूशन टास्क की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम सोल्यूशन। इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एग्री एंड डिसएग्री, स्ट्रक्चर एंड सैम्पल आंसर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट टास्क करेंगे एग्री एंड डिसएग्री का पैटर्न। हमने बताना होता है, हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, हमने बताना है कि हम इसके साथ एग्री करते हैं चाहे हम इसके साथ डिसएग्री करते हैं। ओके, हम 3 वे से टास्क करते हैं। एक में हम टोटली एग्री करते हैं और टोटली डिसएग्री करते हैं, जहाँ हम पार्शली जाते हैं। हम एग्री भी करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं। तो हम 3 वे से इस टास्क को लिख सकते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, या तो हम उससे टोटली एग्री कर सकते हैं, या टोटली डिसएग्री कर सकते हैं, जहाँ फिर हम उसके साथ पार्शली जा सकते हैं। और अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड, विटनेस एंड सीन। हम तीनों में से कुछ एक ही लिख रहे हैं। इट इज जनरली से सीन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। दैट क्या ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है उसे हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे हमारी स्टेटमेंट को। उसके बाद हम करेंगे ऑल्दो टू सम एक्सटेंट I endorse this opinion, yet the importance of other side cannot be ignored. ऑल्दो टू सम एक्सटेंट आई एंडोर्स, मतलब कि मैं इस स्टेटमेंट के साथ क्या करती हूँ, एग्री करती हूँ। ऑल्दो टू सम एक्सटेंट मैं इस स्टेटमेंट को क्या करती हूँ, एग्री करती हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर साइड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो दूसरी साइड है ना उसकी इम्पोर्टेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम पार्शली जाते हैं, तो एग्री भी करना डिसएग्री भी करना, तो हम जे वाली लाइन लिखेंगे। और अगर हमने टोटली एग्री करना है तो हम लिखेंगे ऑल्दो की जगह पे हम जे वाली लाइन लिखेंगे, आई कंप्लीटली एंडोर्स, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस ओपिनियन ड्यू टू दिस एंड दिस। हमने 2 रीजंस बता देने, इस रीजन के कारण मैं स्टेटमेंट से कंप्लीटली क्या करती हूँ, एग्री करती हूँ। अगर हम कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं, आई हाउएवर कंप्लीटली अपोज दिस ओपिनियन ड्यू टू दिस एंड दिस। मैं इस स्टेटमेंट को क्या करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ। हमने उसकी क्या कर देने, 2 रीजंस बता देने हैं। अगर हम कंप्लीटली एग्री करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं जे लिखेंगे, और अगर हम पार्शली जाते हैं तो हम जे वाली लाइन लिखेंगे। सो जे है। और हम मैं जो BP1 एंड BP2 लिखूंगी वो मैं लिखूंगी पार्शली के रिगार्डिंग। पार्शली के रिगार्डिंग में BP1 एंड BP2 का पैटर्न बताऊंगी, और जो हमारा सैंपल होगा वो हम इस वे से बताएंगे कि हमने कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री कैसे करना है। और जो मैं पैटर्न बताऊंगी वो आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपको पार्शली जाना है तो हमने कैसे लिखना है, और अगर हमने टोटली जाना है तो कैसे लिखना है। तो हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं अभी BP1 का। BP1 को कैसे लिखना है, फर्स्ट हम लिखेंगे टू बिगिन विद देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई होल्ड दिस ओपिनियन इज पॉजिटिव। जहाँ पे बहुत सारे रीजन है क्यों मैं इस ओपिनियन को पॉजिटिव मानती हूँ। आई होल्ड दिस ओपिनियन पॉजिटिव, आप ऐसे ही लाइन को लिख लेना, दैट इज गुड पॉइंट। फिर हम लिखेंगे फर्स्टली, हम अपना जहाँ पे क्या देंगे, फर्स्ट पॉइंट बताएंगे क्यों मुझे पॉजिटिव लगता है। टू इलेबोरेट इट, हम इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसके पूरे पॉइंट्स को क्या करेंगे, इलेबोरेट। जे ऐसा है तो क्यों मैं इसे पॉजिटिव मानती हूँ, उसका पॉइंट बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी इसे पूरी तरह से। दस देयरफॉर हैंस लगा के इसलिए ऐसा है, इसलिए जैसा जो भी है हम जहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया, देन हम लिखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट जहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टू बी मोर प्रिसाइज, हम उसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे टोटली। दूसरे पॉइंट के क्या करेंगे, रीजनिंग बताएंगे कि ऐसा क्या है, कैसे है। बिकॉज कर हम उसे कनेक्ट करेंगे लाइंस के, उसे इलेबोरेट करेंगे। सो एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली, सो हम बता देंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है, किस वजह से। जे इसका पॉइंट है, इसका रिजल्ट जे आएगा, सो दैट्स वाई मैं इसके साथ एग्री हूँ। कुछ पॉजिटिव होगा तभी मैं इसके साथ एग्री होंगी। सो ऐसे हमने क्या लिखना है इसका BP1। जैसे भी हमने बाकी टास्क किए हुए है उसके साथ ही जो रिलेटेड है, वैसे ही हमने इसका भी क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स।
तो ये था हमारा BP1 एंड डिस्पाइट द फोर मेंशन पॉइंट्स लाइक जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए गए हैं there are also some reasons why I consider this opinion is not good like अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट के बताए लाइक डिस्पाइट उनके बावजूद लाइक वो तो बताए उनके बावजूद देयर आर आल्सो सम पॉइंट सम रीजंस है जहाँ पे व्हाई आई कंसीडर दिस ओपिनियन इज नॉट गुड क्यों मैं इस ओपिनियन को अच्छा नहीं मानती एक तरफ से मैंने पॉजिटिव बोल दिया सेकंड टाइप में क्या करूंगी लाइक उसे बोलूंगी कि मेरे लिए ये मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट हम क्या करेंगे जहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट बताएंगे क्यों मुझे मैं क्यों इससे डिसएग्री हूँ मैं उसका पॉइंट दूंगी तो एक्सप्लेन करूंगी उसकी प्रॉपर रीजनिंग करूंगी कि क्यों ऐसा है दस देयरफॉर हैंस लगाकर मैं कर दूंगी इसलिए इसका जो भी रिजल्ट होता है वो क्या होता है इसलिए उसका कुछ बैड रिजल्ट आता होगा तभी मैं उस चीज के लिए क्या होंगी डिसएग्री होंगी फर्स्ट पॉइंट बता दिया हम सेकंड पॉइंट देंगे अनदर पॉइंट इज दैट जहाँ पे हम सेकंड पॉइंट अपना लिखेंगे इन अदर वर्ड्स लिखकर हम क्या करेंगे उसे प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे कि बिकॉज कर कर हम उसे कनेक्ट कर देंगे लाइंस को कनेक्ट वगैरह यूज करेंगे सो एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है हम उसके टोटली क्या कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे BP1 BP2 आई डोंट थिंक सो आपके लिए इतना टफ होगा हमने सभी जो पैटर्न किया उसका सेम ही होगा कुछ डिफरेंट ही होगा जो हमने फर्स्ट लाइन लिखनी होती है ना जस्ट वो डिफरेंट हो सकती है वो भी आप कुछ इतना डिफिकल्ट ना करो तब भी चल जाएगा बट जो मैंने आपको लाइन बताई आप ऐसा ही यूज करोगे तो आपके ऐसा होगा कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डिट्टो ही लिख लोगे एक तो वोकैब भी इसमें यूज की गई है एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी अलग अलग तरह की यूज की गई है उससे आपको मैं बताती हूँ कैसे ये डिस्पाइट वाला एक सेंटेंस हो गया जहाँ पे वाई वाई हमने क्लॉज वगैरह यूज कर लिया ठीक है एक ही लाइन में हमने 3 सेंटेंसेस यूज कर लिए जिसके साथ है आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं तो अगर आप ऐसा ही यूज कर लेंगे दैट इज अ गुड वन तो हमने जो BP2 कर लिया अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे कंक्लूजन पे इन कंक्लूजन इवन दो एग्री विद दिस नोशन हालांकि मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ दैट कौन सी हमारी स्टेटमेंट है हम उसे क्या करेंगे जहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट कौन सी हम उसे रिफ्रेश करेंगे स्टिल इट्स अदर साइड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड जो इसकी अदर साइड है हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ओवरलुक्ड करना नेग्लेक्ट करना इग्नोर करना हम फर्स्ट हमने इग्नोर लिखा था आप यहाँ पे ओवरलुक्ड लिख लो नेग्लेक्टेड लिख लो कहाँ पे भी ये यूज कर सकते बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस हम क्यों इसके साथ डिसएग्री है हम वो वाले 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपने एग्री वाले पॉइंट्स लिखने हैं आप वो भी लिख सकते हैं अगर आपने डिसएग्री वाले 2 पॉइंट्स लिखने हैं आप वो लिख सकते हैं आपने देखना क्या हमारी जो लेंथ है ना वो ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए इंट्रो और कंक्लूजन की हमने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में रखना है इवन दो एग्री विद दिस नोशन दैट कौन सा है हमने स्टेटमेंट को रिफ्रेज किया स्टिल इट्स अदर साइड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड हमने वो लिखना बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस हमने 2 रीजंस यहाँ पे लिख देने हैं तो अगर ये तो था हमारा अगर हम पार्शली अगर हम जा रहे हैं कंप्लीटली इसे सोचा जाए सम क्या सोचते हैं स्टेटमेंट को रिफ्रेज करना है आई कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री विद दिस नोशन ड्यू टू दिस एंड दिस मैं क्या करती हूँ इस स्टेटमेंट से या तो कंप्लीटली एग्री करती हूँ या इस स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ इस वजह से ड्यू टू दिस एंड दिस हमने 2 रीजंस हमारे बता देने हैं जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था कंक्लूजन इट इज थॉट बाय सम क्या थॉट करते हैं हम जहाँ पे क्या किया उसका रिफ्रेश किया और अब हम अपना सैंपल आंसर करेंगे एग्री एंड डिसएग्री का सैंपल आंसर जो हमने मोस्टली पैटर्न किया था वो मैंने पार्शली के रिगार्डिंग किया था ताकि आप इतना कंफ्यूज ना हो जाओ तो अभी जो मैं ये सैंपल करूंगी वो मैं टोटली एग्री एंड डिसएग्री के साथ करूंगी तो देखते हैं हमने क्या किया टोटली डिसएग्री किया है तो हम देखते हैं कैसे किया है हमारा जो सैंपल क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द पेट्रोल प्राइस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री जो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज करना है वो एक बेस्ट वे है कि हम सॉल्व कर सकते हैं ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम
लाइक ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने की बेस्ट वे है वो कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम पेट्रोल के प्राइसेस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, आप कैसे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो मैं तो टोटली जहाँ पे डिसएग्री के पॉइंट से जाऊंगी। तो देखते हैं इसकी कैसे हमने इंट्रो की रीफ्रेजिंग की हुई है। Like it is generally recommended that in order to alleviate the traffic congestion and pollution issue, like pollution issue और जो ट्रैफिक कंजेंशन की प्रॉब्लम है उन्हें alleviate मतलब उन्हें रिड्यूस करने के लिए इन ऑर्डर टू इसके पर्पज होना, इन ऑर्डर टू इस चीज को कम करने के लिए वन ऑफ द सजेस्टेड वे क्या है इज दैट गवर्नमेंट शुड हाइक द प्राइस ऑफ पेट्रोल। लाइक जो वेस्ट वे है वो ये है कि लाइक पेट्रोल के प्राइस को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी रीफ्रेजिंग ऑफ द सेंटेंस लाइक स्टेटमेंट की, जिससे हम उसका मीन्स चेंज नहीं करते लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। लाइक अब मैं अपनी केस लिखूंगी, आई हाउएवर कंप्लीटली डिसएग्री विद स्टेटमेंट। लाइक मैं कंप्लीटली स्टेटमेंट से क्या करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ। लाइक इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन एंड इट मे ऑफर एडवर्स इफेक्ट सच एज इन्फ्लेशन टू द कंट्री इकोनॉमी। लाइक जो मेरे पॉइंट्स है वो मैंने जहाँ पे भी लिख दिए, एज मतलब बिकॉज इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, कोई ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। एंड हो सकता है कि ये लाइक एडवर्स इफेक्ट ऑफर करे, एडवर्स मीन्स के लाइक जो गंदे इफेक्ट है, लाइक जो अच्छे इफेक्ट नहीं है, लाइक बैडली इफेक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है कि इन्फ्लेशन हो जो कंट्री का, लाइक जो कंट्री की इकोनॉमी में क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन मतलब होना है कि लाइक बहुत ही ज्यादा महंगाई जिसे हम बोलते हैं उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लाइक बहुत ही ज्यादा फिर क्या हो सकती है, महंगाई हो सकती है। तो ये वाले हमारा क्या था, इंट्रो। उसके साथ ही हम अपना फर्स्ट बीपी लिखेंगे। फर्स्ट बीपी को मैंने स्टार्ट किया है, टू बिगिन विद देयर आर एम्पल रीजंस व्हाई आई एग्री विद दिस ideology, sorry जहाँ पे disagree होगा, why I disagree with this ideology, the foremost reason is that this tendency does not seem permanent solution। क्यों मुझे लगता है कि लाइक ये जो टेंडेंसी है परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे, लाइक ये परमानेंटली कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। मोरओवर इफ वी लुक इन द पास्ट, अगर हम पास्ट में देखें, देयर आर अ नंबर ऑफ एविडेंस व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर हम पास्ट में देखो जहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस सबूत है जिसमें जो पेट्रोल के प्राइस है गवर्नमेंट ने क्या किए थे, इंक्रीज किए थे। Although people use less vehicle for short period of time, लाइक लोगों ने हालांकि यूज किए थे व्हीकल्स को, लाइक कम यूज किया था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेंशन एंड पोल्यूशन इज टैकल्ड फॉर सम टाइम, लाइक जो प्रॉब्लम थी इस दोनों की वो भी सम टाइम के लिए सॉल्व हो गई थी। आफ्टर दैट पीपल यूज द ट्रांसपोर्टेशन एट हाई रेट, लाइक उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज कर दिया। दिस वे जस्ट प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर शॉर्ट पीरियड, इसलिए जो सिचुएशन है ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है बहुत ही छोटे टाइम के लिए प्रोवाइड करती है, परमानेंट सोल्यूशन हमें नहीं देती। लाइक जिसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो हमें नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता, लाइक पहले भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज किए थे, लाइक उसके बाद लोगों ने थोड़ा टाइम तो लाइक कम कर दिया था, प्रॉब्लम भी वो थी ये जो सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अनदर रीजन व्हाई आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट हाइकिंग प्राइस इज वन ऑफ द एडवाइसेबल वे टू मिनिमाइज द ट्रैफिक एंड पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम इज दैट इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लाइक जो दूसरा रीजन है क्यों मैं स्टेटमेंट से कन्विंस्ड नहीं हूँ, लाइक क्यों मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ, डिसएग्री करती हूँ, वो ये है कि जो कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे क्या करते हैं, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है, लाइक उस पर बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट आता है। Moreover, many business deliver their goods to the other destination and the transportation cost is added in the good prices। लाइक बहुत सारे जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, अपनी गुड्स को डिलीवर करते हैं दूसरी स्टेट में, दूसरी प्लेसेस पे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो ऐड होती है गुड्स के प्राइसेस में। लाइक जो भी हम लाइक गुड्स परचेज करते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बिजनेस हाउसेस अपने लाइक अपने से कुछ करेंगे कि वो खुद वियर कर ले, नहीं, वो भी गुड्स के प्राइस में ही होती है इंक्लूड। एज ए रिजल्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज, इससे क्या होता है जो प्राइस होते हैं गुड्स के वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। दिस क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू द कम्युनिटी एज ए पे
हायर प्राइसेस फॉर द गुड्स। लाइक ऐसे क्या होता है, कम्युनिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है क्योंकि वो हाई प्राइसेस पे करती है गुड्स के लिए। Therefore, if the price of petrol increases, our country will suffer with the problem of inflation. अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो हमारी कंट्री को इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। लाइक हमारी कंट्री इससे सफर कर सकती है अगर ऐसा होगा तो। सो गुड्स के प्राइस इन्फ्लेशन होगा तो बहुत ही ज्यादा लाइक क्या है, बैड सिचुएशन का, बैड सिचुएशन से हमें सफर करना पड़ेगा। BP2 अभी हम करेंगे कंक्लूजन। इन कंक्लूजन सम पीपल सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ट्रैफिक कंजेशन एंड एनवायरमेंट इशू, लाइक इन ऑर्डर टू लाइक अगर हम चाहते हैं कि हम मिनिमाइज करें ट्रैफिक कंजेशन एनवायरमेंट इशू को, सो गुड वे ये है कि हम प्राइस कर दे, लाइक जो पेट्रोल के प्राइस है उसे क्या कर दे, हाइक कर दे, मींस कि इंक्रीज कर दे। However, I totally disagree with this statement। हालांकि मैं इस स्टेटमेंट से टोटली क्या करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ। क्योंकि सिंस को हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू द सोसाइटी, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। एंड आल्सो इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लाइक ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, कोई भी लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट नहीं होगा। सो ये था हमारा प्रॉपर कंक्लूजन।